अदब, सकाफत और जो मूसीकी होती है इलाकाई। एहसान अली साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आप अदीब हैं, शायर हैं, आप राइटर हैं और आप आर्टिस्ट भी हैं। और आर्टिस्ट तो हर वो आदमी होता है जिसमें कोई ना कोई फन हो। एहसान अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दानिश साहब सियाहत के हवाले से बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में। तो गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के लिए जो छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, जो काउंट करते हैं, उनमें एक तो लैंडस्केप हो गया, खूबसूरती होगी इलाके की, इसके साथ त्यौहार होते हैं, और कौन कौन सी अट्रैक्शन हो सकती हैं वहाँ पे? मैं चूंकि इससे पहले भी मैं यहाँ आया था और मैंने अशार सुनाए थे। अब चूंकि आज मैंने आपके सवालात के मुकम्मल जवाब देने, मगर इससे कबल एक शेर मुझे आ रहा है और वो बिल्कुल रिलेटेड है हमारे इलाके के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। मैं पहला तारुफ शेर में पेश करूंगा, उसके बाद आपके सवालात के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और गिलगित बल्तिस्तान ये एक सूबे का नाम है, दो रीजन है, दोनों को मिलाकर एक सूबा बनता है गिलगित बल्तिस्तान, और उसको शॉर्टकट में GB कहते हैं, आप GB कहते हैं। यहाँ के लोग, वफाक के लोग वहाँ कहते हैं GB। मैं बैठा हूँ इस GB का, ये GB मेरा मस्कन है, मेरा घर है गिलगित बल्तिस्तान, हर वादी मेरा आंगन है, हर वादी मेरा आंगन है। और ये धरती अपने जीने में रंगीन फसाना रखती है, ये धरती अपने सीने में अनमोल खजाना रखती है, और हर कोह जवाहिर हीरे का तुम क्या जानो एक मादन है। मेरा घर है गिलगित बल्तिस्तान, हर वादी मेरा आंगन है। और करगिल भी गवाही दे देगा, सियाचिन भी गवाही दे देगा। ये खित्ता ऐसी जंगों को एक खेल समझकर खेलेगा। मेरे पाक वतन की इज्जत पर कुर्बान मेरा तन मंदन है। मेरा घर है गिलगित बल्तिस्तान, हर वादी मेरा आंगन है। और शेर है कि नल तर शिला सब द्योसाई, थक रामा हुंजा और हुशे, ये मकामात है। नल तर शिला सब द्योसाई, थक रामा हुंजा और हुशे, सत्तारा हूपर और बशो, मंठो का फंडर और थले, हर गोशा गोया जन्नत है, हर करिया गोया गुलशन है। मेरा घर है गिलगित बल्तिस्तान, हर वादी मेरा आंगन है। और आखिरी शेर सुना करना, और आखिरी शेर है, हम रहरू हैं और रहरू की है आखिरी मंजिल पाकिस्तान। हम रहरू हैं और रहरू की है आखिरी मंजिल पाकिस्तान, हम कश्ती है और कश्ती का है आखिरी साहिल पाकिस्तान। और इस पाक वतन से जीवी का कुछ ऐसा प्यारा बंधन है। मेरा घर है गिलगित बल्तिस्तान, हर वादी मेरा आंगन है। क्या बात, क्या बात। सयाहत के हवाले से आपने पूछा, सयाहत वहाँ पर 3 तरह की सयाहत है। एक तो इलाका देखना है जी, मुख्तलिफ मकामात देखने हैं, बहुत खूबसूरत मकामात है पूरे पाकिस्तान में। अगर खूबसूरत मकामात देखने तो आप जी भी आ जाए, गिलगित बल्तिस्तान आ जाए। एक वहाँ पर वो कोहतमाउन के लिए दुनिया की टॉप तरीन किस्म की चोटियाँ हैं, केटू है, राका पोशी है, नंगा पर्वत है, जो खूबसूरत है। इनके अलावा दुनिया की बुलंद तरीन 7-8 चोटियाँ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। और पानी का ज़ख़ीर कुतुबैन के बाद सबसे बड़ा मीठे पानी का ज़ख़ीर आपके गिलगित बल्तिस्तान में है। सियाचिन ग्लेशियर के नाम से 80 किलोमीटर पर फैला हुआ बहुत बड़ा ग्लेशियर है। तो ये एक अलग कहानी है, अलग दास्तान है। इसके बाद ट्रैकिंग करने वालों के लिए एक वादी से दूसरी वादी में जाना, एक दर्रे से दूसरे दर्रे में जाना, शिगर से खपुल जाना, खपुल से कहीं और जाना, ब्योसाई निकलना, अच्छा हुंजा से शिगर आना, और गिलगित से चतराल जाना शंदूर क्रॉस करके। ये बड़े दर्रे हैं ट्रैकिंग करने के लिए, मकामात हैं। तो इस तरह से, और उसके अलावा मजहबी जो हमारे मकामात हैं, जिसमें खानकाहें हैं, जिसमें इमाम बारगाहें हैं, जिसमें मसाजिद है, जिसमें मकबरे हैं, यानी देखने वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर लोग आए उस तरफ को देखने के लिए। मैं यहाँ पर 2014 में उस वक्त की हुकूमत में एक सेक्रेटरी साहब थे, टूरिज्म के सेक्रेटरी साहब, उन्होंने ऐलान किया, सईद हादी उनका नाम था, कि हम जीबी में लोगों को दावत देकर बुलाएंगे और उसके लिए सारे आर्टिस्टों को, सारे साजंदों को, सारे लोगों को बुलवा कर 3-4 बसों में हमें पहले फैसलाबाद लेके गए। मैं उसको कंडक्ट कर रहा था। फैसलाबाद हम लाहौर गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, फिर इस्लामाबाद आए, फिर रावलपिंडी में हमने बड़े शोज किए। शोज करके हमने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़, ये सारी चीजें दिखा करके कहा, लोगों कहाँ जाते हो आप यूरोप देखने के लिए? आप आए, पहले इक्का दुक्का अंग्रेज लोग आते थे, आपके डोमेस्टिक लोग नहीं आते थे। इस मुल्क से, बलोचिस्तान से, सिंध से, सरहद से, पंजाब से लोग नहीं आते थे। जब हमने कहा, हमने दिखाया, अब लोग आने लगे। पहले कहा 5 लोग आ गए, इसके बाद कहा 8 लोग आ गए, इसके बाद कहा 12 लाख लोग आ गए, इसके बाद कहा 20 लाख लोग आ गए। अब वहाँ पर आप अभी कभी आएंगे, आप दोनों आए, मैं दावत करता हूँ आप गिलगित बल्तिस्तान देखने के लिए। इतने होटल्स बनते जा रहे हैं, होटल्स बने हुए हैं, सैरगाहें हैं, दिल धरने के लिए जगह नहीं है। आप मंठो आबशार जाए, वहाँ पर लोगों का हुजूम है। आप ब्योसाई जाए, वहाँ पर लोगों का हुजूम है। आप नल तक जाए, लोगों का हुजूम है। आप फंडर जाए, टूरिस्ट का हुजूम
म्यूजियम है, आप हुशैर जाए, आप सतपारा जाए, आप शंगरेला जाए, आपको तिल धरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। माशाल्लाह, आपने तो हमें दानिश साहब, अब सारा गिलगित बल्तिस्तान तो आपने हमें घुमा दिया, पहले अपनी शायरी में और अब आपने अपनी बातों में, और आपने दावत दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे, हम आप ही के मेहमान बनेंगे। लेकिन इस मामले में दानिश साहब, आपने जिस तरह शायरी से स्टार्ट किया, शायर भी गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों को अपनी शायरी में बयान करते हैं। ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक जरिया है। जब कोई शायरी पढ़ता है तो वो महसूस करता है कि ये कैसी जगह होगी, और वो कोशिश करता है कि वो वहां पे जाए, और जब दोबारा पढ़ता है तो वो अपने आप को उन जगहों पे महसूस भी कर रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने भी कहा, हम भी देख रहे हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आ रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि पूरी दुनिया से टूरिस्ट के अट्रैक्शन गिलगित बल्तिस्तान मजीद बने? इसके लिए बड़े काम करने की जरूरत है। बहुत मुश्किल से करजू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐलान कर दिया। अब यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जहाज आ रहे हैं, और दुबई से भी जहाज आने लगा है, चीन से जहाज आए, यूरोप से लोग आए देखने के लिए, इसलिए कि आपके गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के लिए जो मौके हैं, मैं समझता हूँ शायद दुनिया में और जगह होंगे, और बहुत सारे ममालिक में इस तरह से पहाड़ होंगे, ग्लेशियर होंगे, नदी नाले होंगे, मगर आपके अपने इलाके में जो खूबसूरती है वो कहीं पर नहीं है। इसको आपके वजीर आजम साहब को, हमारे सदर पाकिस्तान साहब को, हमारे दिगर जो अरबाब इख्तियार है उनको खुद दिलचस्पी लेनी होगी। वो कभी आकर देखो ना, शंदूर पोलो देखें आकर, अभी वहाँ पर कार रेजिंग होते हैं कोल्ड डिजर्ट के हवाले से, परंगा कोल्ड डिजर्ट के हवाले से आपने सुना, वहाँ पर सभी लोग आते हैं। उसमें हमारे जो अरबाब इख्तियार है वो आकर खुद शामिल हो जाए और दुनिया वालों को दिखाएं। वजीर आजम को चाहिए, सदर पाकिस्तान को चाहे, और बड़े बुजुर्ग को चाहे कि वो आकर खुद ऐलान करें ये इलाके हैं देखने के लिए। कभी आप शंगरेला जाकर एक रात गुजारे में, कभी आप आए मंठो आबशार के पास आकर देखें, कभी खमोश आबशार के पास आकर देखें, और कभी शिगर के फोर्ट में हमारे यहाँ पर जितने भी सीनियर लोग आते हैं, हुकूमत के बड़े सीनियर लोग, वो आकर वहाँ पर फोर्ट में क़याम करते हैं, उनके लिए शानदार अंदाज में बनाए हुए हैं। फिर दुनिया वाले देखेंगे, आपके टेलीविजन के जरिए ना वो दुनिया वाले देखेंगे तब आएंगे, नहीं तो मैं यहाँ से बोल बोल कर या हमारे लोग वहाँ से बोल बोल कर शायद। तो इसका एक और भी तो तरीका होता है ना ऐसा दानिश साहब, कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो बहन भाई हैं जो वहाँ बसते हैं, वो आए, वो पंजाब देखें, वो सिंध देखें, लहलाते खेत देखें, बलूचिस्तान देखें, खैबर पख्तूनख्वा देखें, और जब वो आएंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होगी और यहाँ पर शोज भी होंगे, कल्चरल डेज के बाद फिर लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे, तो ये दो तरफा सिलसिला हो जाएगा। बिल्कुल सही। आप इस वक्त राजा बाजार जाकर देखें ना, हर दूसरा आदमी गिलगित बल्तिस्तान का मिलेगा। इतने लोग आए हुए हैं ठंड की वजह से, बल्कि कभी वहाँ पर ठंड इस तरह होता है, इस वक्त -10 में है, और ये -12 तक, -20 तक ये टेम्परेचर गिर सकता है। मैंने कभी कहा था, एक गुजारिश है हमारी ये शाह शाहान से, एक गुजारिश है हमारी ये शाह शाहान से, मौसमों को कर जरा तब्दील अपनी शान से, मौसमों को कर जरा तब्दील अपनी शान से, कुछ शिमाली सर्दियां ले जाइए पंजाब में, अच्छा, कुछ शिमाली सर्दियां ले जाइए पंजाब में, और उधर कुछ गर्मियां ही लाइए मुल्तान। लगता है आपकी दुआ जो है ना वो काफी तक कबूल होगी, क्योंकि पूरी जो सर्दियां हैं वो शिमाली सर्दियां पहुंची भी है, आप पहुंची हुई बिल्कुल। तो ये है जनाब, हम लोग आते हैं, ये हमारा मुल्क है, और अल्लाह ने लहलहाते खेत इतने शानदार आपको यानी लैंडस्केप दिया हुआ है, इसको देखने के लिए हम वहां से निकलकर, पहाड़ों से निकलकर जब मानसरा क्रॉस करके अब पंजाब में दाखिल होने लगते हैं, खुदा की कसम हमारा दिल भी खुशहाल है ना। देखें कैसे लहलहाते खेत है, गंदम के, सरसों के फूल हैं, ताहद्दे निगाह आपको जो सरसों के फूल नजर आते हैं वो कितना हुस्न बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के कोई भी एरिया हो, हर जगह की अपनी खूबसूरत है, हर जगह की अपनी खूबसूरती है। साथ ही दानिश साहब, गिलगित बल्तिस्तान जब हम जाते हैं, एक चीज हमें पता है कि हमने ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, वो लेने हैं, इसके अलावा क्या क्या खसूसियत है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको चार मौसमों से एंजॉय करने का आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो फूल खिलने का मौसम होता है, चेरी ब्लॉसम वाला मौसम, चेरी ब्लॉसम वाला, क्या इतने फूल खिलते हैं, इतने फूल, और इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, बिल्कुल इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। आपके मलेशिया के और इंडोनेशिया के लोग पता नहीं पूजा करने के लिए आते हैं, वो फूलों के नीचे घूम घाम रहे होते हैं, और आप जा रहे होते हैं, ऊपर से फूल आप पर गिर रहे होते हैं। जब मामूली यानी हवा का झुंका चले ना, तो फूल तैयार हो चुके होते हैं और गिरने के लिए तैयार। ऐसे में आपके यहाँ से जैसे बाराती जा रहे हैं और फूल बरसाए जा रहे हैं। ये इसके बाद खिज़ां का जो मौसम है, उसकी फोटोग्राफी के लिए पाकिस्तान भर से लोग आते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं, क्योंकि सब पत्तों के कलर मुख्तलिफ हो जाते हैं। बादाम का कलर कुछ और होता है, खुबानी का कलर कुछ और होता है, अखरोट का कलर कुछ और होता है, यानी सब दरख्तों के पत्तों का अलग कलर होता है। फिर जनाब ऐसा लगता है जैसे हम गुलिस्तान में पहुंचे, हिंदुस्तान में पहुंचे। ये एक मंजर है। अभी बर्फबारी हुई नहीं है, बर्फबारी होने दें, इसके बाद इतनी बर्फ पड़ने के बाद एक और मंजर होता है।
और हैरानकुन मंजर होता है। बल्कि कभी मैंने आर्टिकल में लिखा था कि हमारे लाहौर से एक साहब आए थे, स्कर्दू एयरपोर्ट पर उतर कर बाहर निकला तो हमारे जितने भी पौधे थे उनके ऊपर से वो कपड़े लपेटे हुए थे। उसने कहा यार यहाँ पर तो पौधों को भी सर्दी लगती है, कपड़े पहने हुए हैं। तो असल में ऐसी बात नहीं थी, वो जानवरों को कुछ खाने को नहीं मिला तो वो छीलना शुरू करते हैं, लिहाजा उससे बचाव के लिए ऐसा करते हैं। तो इतनी ठंड वहाँ है और ठंड का अपने हुस्न है। और ठंड में फिर घर के अंदर जो माहौल होता है बुखारी लगाकर, जिसको अंगीठी कहते हैं, जो भी कहते हैं उसमें, और वहाँ के जो खाने पीने की चीजें होती हैं मखसूस, जो सर्दियों के लिए मखसूस होती है, वो बनाकर खाते हैं। वो क्या चीजें होती हैं ठंड से बचने के लिए, क्या बनाया जाता है खाने? वहाँ पर तो नसाल करते हैं ना, ये त्यौहार है, एक त्यौहार जिसमें हर घर में गाय ज़बह करना, बकरे ज़बह करना होता है। और करने के बाद या दो चार लोगों के बीच में भी गाय ज़बह करते हैं, या अपने घर में क्योंकि अफराद ज्यादा है तो फिर गाय ज़बह करती है, बकरे ज़बह करते हैं। करने के बाद उसको पका कर खाना होता है, सूप पीना होता है सारे बच्चों को, ताकि ठंड से बचे रहे। वैसे कपड़े पहनकर गुजारा नहीं होता जब तक अंदर से एनर्जी न मिले, तो ये करते हैं। डॉक्टर साहब, यही जो एनर्जी अंदर वाली, ये हम देखते हैं ये बड़ा मैटर करती है। मेहमानों को खुश आमदीद कहना हो, उनको फैसिलिटेट करना हो, जो सयाह जा रहे हैं। हम तो माइल बकरम है, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राहरुए मंजिल ही नहीं। आप आए नहीं तो हम कैसे आपको दिखाएं कि ये बड़े टेस्टी है। हम भले पकाते हैं, हम प्रभु पकाते हैं, हम पता नहीं छबले करते हैं और चुबले करते हैं, और बड़ी चीजें हैं। ये सारी चीजें हम आपको पेश कर सकते हैं। अच्छा, एक हम चूंकि आप खुद भी ट्रेवल करते हैं गिलगित बल्तिस्तान से पंजाब में, पंजाब से सिंध, कराची, मुख्तलिफ शहरों में आप गए, जो यहाँ के मैदानी इलाकों से लोग जाते हैं उनके लिए ड्राइव करना वहाँ पर या फिर पहाड़ी इलाके में सफर करना जरा मुश्किल होता है। क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं रास्ते में? कोई चैलेंज नहीं, अगर आपका अंदर का इल्म बहुत तवाना हो, कभी हो, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। क्योंकि अंग्रेज लोग आते हैं, बाबे किस्म के लोग आते हैं, हाथ में लाठी लेकर आते हैं, और वो भी केटू सर करने की कोशिश करते हैं, गशबरुम जाने की कोशिश करते हैं, ब्रॉडफिट जाने की कोशिश करते हैं, नांगा परवा जाने की कोशिश करते हैं, राका पोशी जाने की कोशिश करते हैं। वो लोग आते हैं, ये अज़म की बात है। इंसान के अंदर अज़म है तो फिर आपके लिए कोई रुकावट नहीं, आप आराम से मस्ती से चल सकेंगे। अगर आपके लिए दुश्वारी है, अपने दिमाग में है, तो फिर आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो आप आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर मुझसे भी कमजोर किस्म के लोग पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं, और दियोसाई आप पहुंचेंगे बखुदा आप वापस नहीं आएंगे दियोसाई से। इतने फूल किसी गुलिस्तान में इतने फूल नहीं जितने दियोसाई में खिलते हैं, और वो भी खुदरू फूल, किसी ने वहां पर बीज नहीं लगाए, वो खुद निकलते हैं और खिलते हैं। आपने कभी सुना होगा दियोसाई के हवाले से। और बड़े इलाके हैं, आप शिगर में बाग में जाकर देखें, शिगर सरकारी एक बाग है, वहाँ भी शानदार किस्म के फूल है और मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट है। वहाँ से फल फ्रूट लोग तोहफे में बाहर तक, पाकिस्तान से बाहर तक एक्सपोर्ट करते हैं। ये इरफान दानिश साहब, आपने सौगात के हवाले से भी बात की, आपने खूबसूरत इलाकों के हवाले से, खूबसूरत वादियों के हवाले से भी बात की, कुछ एम्ब्रॉयडरी के हवाले से हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की जो टोपियां हैं वो भी बहुत फेमस हैं, जो चोगे हैं वो भी बहुत प्यारी, कढ़ाई भी बहुत उसके होती है, उसके हवाले से भी बताइएगा, ताकि जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं जाने की वो ये देखें कि हमने वापसी पे क्या क्या गिफ्ट लेके आए हैं। जैसे मैंने अभी वो खाने के हवाले से कहा ना कि इस तरह से सर्दियों से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए इस तरह के खाने खाया करते थे, इसी तरह से ठंड से बचने के लिए ऊनी चीजें हम पहनते थे। और सब लोग उस वक्त भेड़ बकरियां पालते थे, उसके बाल निकालना और उससे काट कर पट्टू बनाना, पट्टू से ऊपर से एक चादर जिसे कार कहते हैं, और वो चोगा, और गिलगित में लोग चोगा पहनते हैं, बल्तिस्तान में लोग इसको चादर की तरह, कार की तरह पहनते हैं, कार की सूरत में पहनते हैं। तो आप आए ना, वो भी आप पर इंतहाई जबरदस्त लगेगा इंशाल्लाह। बस अब हम कोशिश करेंगे कि हम उधर प्लान करें, बल्कि उधर से प्रोग्राम भी करें। सारा देखा हूं मैं तो गिलगित बल्तिस्तान। दानिश साहब, अब चूंकि गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत है और वहाँ से बहुत सारे लोग आते भी हैं, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से हम आए हैं यहाँ पर, अगर पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में, तो हम अपनी सकाफत को साथ लेकर आए हैं। थोड़ा सा मौसीकी के बारे में बता दें। मौसीकी तो वहाँ पर यानी बल्तिस्तान के अंदर मौसीकी इंतहाई रिच मौसीकी थी, इंतहाई रिच मौसीकी, मगर अब बजाने वाले भी खत्म हो गए और गाने वाले भी खत्म हो गए। अभी ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से कोई फोक गाने वाला हम ढूंढ के लाएं, क्योंकि मजहबियात वहाँ पर कुछ ज़्यादा उसकी प्रचार होने के बाद ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। इसके बावजूद इक्का दुक्का लोग आपको मिल जाएंगे जो फोक अंदाज में गा सकते हैं। नहीं तो हमारे राजाओं ने मौसीकी को परवान चढ़ाया था और एक दो लोगों को वहाँ से उस दौर में बरसगीर में भेजा था, अच्छे उस्तादों से सीख कर के लिए। उन्होंने शहनाई सीख कर आए थे, बजाना सीख कर आए थे और गाना सीख कर आए थे, मगर ये हो गया कि अब वो चीजें पीछे जाती जा रही हैं।
और कुछ और चीजें निकलती आ रही हैं। इस वजह से ना अजीब व गरीब एक माहौल का समाज इस वक्त है बल्तिस्तान में, कल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग बहुत पीछे गए हैं। जो कहते हैं कि थोड़ा सा वक्त के साथ जो माहौल है, जो ट्रेंड्स है, वो भी बदलते हैं। बहुत शुक्रिया एहसान दानिश साहब, आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए। जब भी आप आते हैं एक नई एनर्जी आती है, हमें जो तमन्ना है हमारी कि हम गिलगित बल्तिस्तान जाएं, वो मजीद बढ़ जाती है। इंशाल्लाह हम जाएंगे भी और आपको बताएंगे भी कि हम गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन जिस तरह एहसान अली दानिश साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को बयान किया है ना, हमें लगा कि हमने उसकी सारी वादियां घूम ली हैं। कितने जबरदस्त तरीके से हर वादी की खूबसूरती, और खास तौर पे खज़ां के मौसम में जो पत्तों के हवाले से बात की गई है, ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। पाकिस्तान में ऐसी खूबसूरत वादियां, ऐसे खूबसूरत नज़ारे मौजूद हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी अट्रैक्शन का बाइस बनते हैं। तो अब हम कुछ बात कर रहे हैं, आपने कहा ना कि खूबसूरत वादियां हैं और जो लहलहाते फूल होते हैं उनकी वजह से हम देखते हैं कि जो मूवमेंट्स होती हैं उनमें एक रिदम होता है, और जो रिदम है वो मजीद दिलचस्पी बनाता है। और क्या कहते हैं कि महवे नजर हो जाता है इंसान, क्या महसूस होता है इंसान देखकर इस तरह की खूबसूरती को, और महवे हैरत भी हो जाता है, महवे हैरत